टूट जाए तो सर्जरी तो ज़रूरी है, पर ACL सर्जरी में है ना कॉम्प्लिकेशंस और रिजल्ट्स है ना बहुत ही पुअर हैं, बहुत ही पुअर है। मतलब किसी का घुटना जाम हो जाता है, किसी का वापस टूट जाता है, नहीं टूटे तो लचक आती है, मज़ा नहीं आता। लगभग 20 to 30% बेटा फेलियर रेट्स। हैमस्ट्रिंग टेंडन निकालते हैं 2 घुटने से, सो उसको डबल करके 4 फोल्ड कर दिया, ऊपर बटन आ गया, एक बड़ा छेद किया ऊपर, एक बड़ा छेद नीचे किया 7-8 mm का, फिर ग्राफ डाल दिया, ऊपर बटन चला गया, नीचे चला गया बायो, उसको सर्जरी खत्म हो गई। ये सर्जरी तो खत्म हो गई। अब इसके बाद 1.5 महीना इंसान का ख़राब होता है। जैसे आपको पैर मोड़ने नहीं दिया, 1.5 महीना बेड पे रहे, ब्रेस लग गया, सो घुटना जाम हो सकता है। तो अब ये वापस क्यों टूट गया? स्लिप दोनों पैर हुए थे, एक ये क्यों टूटा? दूसरा 2 लिगामेंट टूटते हैं, एक नहीं टूटता, एक ACL और एक ALL आपका भी टूटा हुआ है बेटा, वो होता है बाहर एंटीरियर लेटरल लिगामेंट। अब हमारे इंडिया में, भारत में हर कोई ALL करता नहीं है, ये प्रॉब्लम है। सो अगर मुझे बेटर सर्जरी करनी है तो हम क्या कर सकते हैं? सो बेटर सर्जरी करनी है तो हम क्या कर सकते हैं? तो मैं आप करूँगा ऑल इनसाइड ACL रिकन्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग क्वाड्रिसेप्स टेंडन, इंटरनल ब्रेस और LET, सब चीज़ें करेंगे जो मैंने आपको सारी बताई। उन सब के सॉल्यूशन है, ये एक ही निकालेंगे, उसी घुटने से निकालेंगे जिसके आप में हम करेंगे सर्जरी। इसके जो बटन आते हैं उसका नाम फाइबरटेक टाइट्रोप है, अलग तरह के बटन आते हैं। और बटन आज के आते हैं एडजस्टेबल, ये दिख रहा है आपका एडजस्टेबल लॉक लगा हुआ है, छोटे होने वाले बटन है। इतने सारे बटन आते हैं, हैमस्ट्रिंग के बटन अलग हैं, क्वाड्रिसेप्स के अलग हैं, बोन पटरी बोन के अलग हैं। और मैंने काटा फिर बंद कर लिया, ऊपर और नीचे का दोनों जगह फ्लिप कटर लग रहे हैं, सो मेरा छेद बहुत ही छोटा हो गया। बटन लगने के बाद बटन टाइट होते हैं एडजस्टेबल सिस्टम से, सो ऊपर भी टाइट हो रहे हैं, नीचे भी हमने ABS सिस्टम लगा रखा है, दोनों एडजस्टेबल हैं, तो नीचे भी स्क्रू जा नहीं सकता, तो नीचे बटन लग जाएगा, ये भी अपना आप टाइट हो गया। 2 बटन लगने से मजबूती ज़्यादा आती है स्क्रू से। जो बाहर ब्रेस लगा था उससे अंदर ब्रेस बन जाएगा, उसको बोलते हैं इंटरनल ब्रेस। इंटरनल ब्रेस के लिए फाइबर टेप और एंकर, ये दोनों चीज़ चाहिए। सिर्फ फाइबर टेप से इंटरनल ब्रेस नहीं बनता, कई बार सिर्फ फाइबर टेप डाल के बोलते हैं इंटरनल ब्रेस हो गया, नहीं जी, एंकर डालना ज़रूरी है। अब इंटरनल ब्रेस लग गया और बटन बन गया, इसका मतलब है मैं बेंडिंग पहले दिन से कर सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं पूरा वेट दे सकता हूँ। इसमें बेंडिंग तुरंत आएगी, तो मैं सर्जरी में बहुत बार बेंड कर लूँगा, मैं सर्जरी में लिगामेंट लंबा कर लूँगा, वापस टाइट कर लूँगा एडजस्टेबल डिवाइस से। अगर हम ACL सेक्शन में आएंगे तो लिखा हुआ 88% रिडक्शन मिलता है री इंजरी एंड री रप्चर रेट में, अगर इंटरनल ब्रेस लगा हुआ है। पैट्रिक स्मिथ की रिसर्च है, ये बड़ी जर्नल में आ रही है। इसके अलावा एक और लिगामेंट टूटा हुआ है ALL, वो नहीं किया तो घुटना घूम रहा था तो ज़्यादा ही घूम गया, वो करना ज़रूरी है, हर कोई करता है। नाउ वी रूटीनली कंबाइन दिस विद ALL इंटरनल ब्रेस फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, जिसको बोलते हैं LET, वो टेंसर फेशियल आटा से करते हैं हम। ये सब करेंगे। इसके बाद आता है रिहेबिलिटेशन, कि बिना रिहैब के तो फिर चीज़ें ठीक नहीं होगी, ये करना ज़रूरी है। तो फेल कम होने के लिए LET भी करो, क्वाड्रिसेप टेंडन दो, इंटरनल ब्रेस दो, 3 चीज़ें देंगे तो फेल होगा ही नहीं सर। Thanks to you, thanks for your center, thanks to Dr. Manu Bora. I really appreciate his work and he already is my hero.